बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2025-26। जैसा कि आपको मालूम है, अब स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, तो अब पेपर जो है पूरी बुक से नहीं आएगा। तो स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कट कर दिए गए हैं, और मज़े की बात यह है कि फिजिक्स के पेपर में सारा पेपर जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला और लॉन्ग क्वेश्चन वाला है वो एक्सरसाइज से आना है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कौन कौन से हमने काटने हैं वो भी आपको बताऊंगा, और जो करने हैं उनका सलूशन भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फिर जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बना लेंगे भी, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं और उनके आंसर कहाँ कहाँ है उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन काटने हैं, क्वेश्चंस वो काट लें। 2.678 ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना, सिर्फ पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस में 2.1 नहीं करना, 2.3 आपने नहीं करना। उसके बाद 2.4 नहीं करना, 2.5 आपने नहीं करना, 2.6 करना है, उसको क्रॉस नहीं करना। अब इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपने वो देखते हैं, इसका सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो वो क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको कंप्लीटली जो है हम बयान कर लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, उसको हम स्केलर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड वगैरह। और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए हमें दोनों चीज़ों का बताना ज़रूरी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे तो तब उसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल्स हमने देनी है स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की भी। कौन कौन सी है स्केलर क्वांटिटी? 5 एग्जांपल दें तो वर्क, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, पावर, ये स्केलर हैं। और वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेलरेशन और वेट है। ठीक है, इस चैनल पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और क्लास 9 मैथ के भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट भी शेयर की जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना है, उसके लिए हेड टू टेल रूल क्या है वो बताएं। देखिए, हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड कराना हो। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर है। अब हमने उसको ऐड कैसे कराना है? हेड टू टेल रूल से। उसका तरीका ये होता है, पहले वेक्टर के हेड के साथ, ये देखिए ना, ये एक वेक्टर है, ये एरो उसका हेड बोला जाता है उसका, और उसकी जो होती है दूसरा कोना, उसको हम टेल बोलते हैं। पहले वेक्टर के हेड के साथ हम दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ते हैं। देखिए, बी वेक्टर की टेल को ए के हेड से जोड़ा है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करने के लिए क्या होता है, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर जो भी हो, यहाँ पे तो हमारे पास दो वेक्टर ने, सिर्फ दूसरा ही हमारा आखिरी वेक्टर है। अगर 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, तो चौथे वेक्टर का जो हेड है उसको पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? द हेड टू टेल रूट इज ए ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू ऐड वेक्टर्स। It states that to add two or more vectors, redraw their representative lines such that head of one vector coincide with the tail of other। पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिले, एंड देन रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये आप उसकी डायग्राम भी नीचे बना देंगे एज अ एग्जाम्पल, ताकि आपको नंबर 2 मिले, नंबर की सूरत कटे ना आपका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं? देखिए, ऐसे ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान प्लॉट किए जाएं, मतलब वक्त के साथ साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है और वक्त के साथ साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएंगे। और जो डिस्टेंस को चेंज करना है, को जाहिर करेंगे वक्त के साथ डिस्टेंस में क्या चेंजिंग आ रही है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लिया जाता है और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डेफिनेशन लिखेंगे, इट शो हाउ डिस्टेंस चेंजेस ओवर टाइम। ये बताता है कि कैसे टाइम के साथ डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और अगर हम इसकी स्लोप लें तो स्लोप हमें स्पीड देती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? स्पीड। स्पीड कैसे आती है अभी मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ को भी डिफाइन कर लें, इट शो हाउ स्पीड चेंजेस ओवर टाइम। ये बताता है कि स्पीड कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, किसी बॉडी की, को गाड़ी है, किसी की भी स्पीड जो है वो कैसे चेंज हो रही है।
वेलोसिटी को हम वाई पे लेंगे और टाइम उसी तरह एक्स एक्सिस पे लेंगे। स्लोप इसकी अगर हम लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। देखिए स्लोप होता है वाई वेरिएबल टू द एक्स वेरिएबल। अब देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो स्लोप निकालते हुए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसकी स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, ठीक है, और इसकी स्लोप हमें क्या देगी, v ओवर टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डज इट इम्प्लॉय दैट हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि ना जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे ज्यादा ना नीचे गिर रहे होते हैं ना, तो उनका जो एक्सेलरेशन है ना वो सेम होता है नियर द अर्थ। क्या इसका मतलब ये है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी जो वो फॉल करेगा, तेज फॉल करेगा उसके मुकाबले में जो कि हल्का ऑब्जेक्ट है, क्या इसका ये मतलब है? तो इसका आंसर हम यूँ लिखेंगे, इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, अगर तो एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, फिर दोनों ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हैं या लाइट हैं वो फॉल करेंगे सेम स्पीड रिगार्डलेस ऑफ देयर मैसेज। फिर उनकी स्पीड सेम होगी, इस चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं करता कि उनका मास कितना है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस हो, तो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट अगर होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो हल्की चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर की छत से एक शॉपर को नीचे गिराएं और साथ ही एक पत्थर को नीचे गिराएं, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो शॉपर है वो देर से नीचे पहुंचेगा, पत्थर जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब उसका मैस कम है शॉपर का, उसको एयर रेजिस्टेंस ज्यादा तंग करेगी इसलिए वो देर से पहुंचेगा, लेकिन पत्थर को एयर रेजिस्टेंस नहीं तंग कर पाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस पत्थर के मैस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो जल्दी गिर जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे हाँ, अगर वो उनका एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो या इग्नोर कर दें, तो उस सूरत में वो दोनों सेम सब्जेक्ट से नीचे फॉल करेंगे। बाकी उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं दो, ये भी आप देख लें। पहला शामिल नहीं है, दूसरा शामिल है। व्हेन अ बुलेट इज फायर, एक बुलेट है, गोली फायर की गई है, इट्स वेलोसिटी विच इट लीव द बैरल, वो वेलोसिटी जिससे वो बैरल को लीव कर रही है ना गोली, उसको हम कहते हैं मुजल वेलोसिटी ऑफ द गन, वो गन की मुजल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये हमें अभी तक डाटा दिया गया है। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि द मुजल वेलोसिटी ऑफ वन गन, एक गन की मुजल वेलोसिटी जो है वो विद लॉन्गर बैरल, जिसका बैरल जो है वो ज्यादा है, मतलब गोली को ज्यादा टाइम लगता है बाहर निकलने में, लंबाई ज्यादा है उसकी, ठीक है। कहते हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो लेस है एज कंपेयर टू अनदर गन, किसी और गन से जिसका बैरल जो है वो छोटा है। इन विच गन एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट विल बी लार्ज, एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है किस सूरत में जो एक्सेलरेशन है ना बुलेट का वो लार्ज होगा, जिसका बैरल छोटा है उस गन का ज्यादा होगा या बड़े बैरल वाली गन का एक्सेलरेशन गोली का ज्यादा होगा, तो ये हमने बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इन केस ऑफ शॉर्टर बैरल द मुजर वेलोसिटी इज लार्जर, छोटे बैरल में वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी वजह ये है दिस रिजल्ट इनटू लार्ज एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से उसका फिर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा जब वेलोसिटी ज्यादा है। इन दिस केस, इस सूरत में होगा ये, द बुलेट हैज लेस टाइम, उसको कम टाइम लगेगा, एंड डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कम, जारी बात है छोटा जो है वो बैरल, टू रीच द हायर वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी, जारी बात है वो निकलती है ना फिर वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, तो उसको हायर वेलोसिटी पे जाने के लिए कम टाइम और डिस्टेंस कवर करना है, रिक्वायरिंग अ ग्रेटर फोर्स ओवर अ शॉर्ट टाइम, तो इसलिए उसकी फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी फिर ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो, क्या ये पॉसिबल है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, वेलोसिटी जीरो हो, क्या ऐसा मुमकिन है? अगर हाँ तो मिसाल दे दें। तो यस, ऐसा मुमकिन है। वो कब मुमकिन है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ना वर्टिकली अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, जस्ट फॉर अ सेकंड वो रुकता है, लेकिन उसमें उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, वो हमेशा नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नोट्स का स्मार्ट सिलेबस वाला, इसमें सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन लिखे गए हैं, पीडीएफ हासिल कर सकते हैं आप। फुल बुक का, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का, दोनों का एक्सरसाइज सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हासिल कर सकते हैं सिर्फ 150 रुपए में।
उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। इसी पे इजी पैसा अकाउंट है, आप सेंड करके पैसे आप दोनों बुक्स का पीडीएफ ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।